इस्लामिक रिलीजन में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम हलाला के नाम से जानते हैं। पहले मुझे ऐसा लगता था कि हलाला के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के बीच में है। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैंने 2-3 मुस्लिम्स से बातचीत की। तब मुझे पता चला कि उनका भी एग्जैक्टली वही मानना है जो नॉन मुस्लिम्स का मानना है। उन्होंने भी यही बताया कि अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी को 3 बार तलाक 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 दे देता है तो दोबारा वो उससे शादी नहीं कर सकता है। अगर दोबारा वो हस्बैंड अपनी बीवी से शादी करना चाहे तो उस औरत को किसी और में कोई भी हो सकता है, जैसे उस आदमी का भाई हो सकता है, उसका बाप हो सकता है या कोई मौलवी भी हो सकता है, उनसे दोबारा उस लड़की को शादी करनी पड़ेगी, फिजिकली इंटीमेट भी होना पड़ेगा, फिर तलाक होगा। अब वो एलिजिबल हो जाते हैं कि अब दोबारा वो उस पुराने हस्बैंड के साथ शादी कर सकते हैं। अगर आप भी यही मानते हैं तो आप रियलिटी से बहुत दूर हैं। ये सच है कि अगर वो दोबारा शादी करना चाहें तो उस लड़की को किसी और से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन पॉइंट वाली बात ये है कि ये सब कुछ नेचुरली होना चाहिए, ना कि स्क्रिप्टेड। अगर कहीं भी स्क्रिप्टेड या प्री प्लान जैसा कुछ होता है तो वो हराम हो जाएगा। अगर हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ देखें तो अगर मान लीजिए कि अभी हाल ही में एक लड़का और लड़की दोनों की शादी हुई है, अगर कुछ दिन बाद इनका तलाक हो जाता है तो अगर हम इस चीज़ को लॉजिकली देखें तो ये दोबारा अब शादी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये दोबारा शादी करना चाहें तो उस लड़की को पहले किसी और से शादी करनी पड़ेगी। और ये सब कुछ नेचुरली और रियल होना चाहिए, ना कि प्री प्लान। अगर आप थोड़ा सा भी ऐसा सोचते हैं कि हम पहले इनसे शादी कर लेंगे, फिर बाद में तलाक होगा, फिर उनसे शादी कर लेंगे, अगर कहीं भी आप ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हैं आप या प्लान बनाते हैं तो ये हराम हो जाएगा। अब अगर मान लो कि किसी रीजन से लड़की की शादी टूट जाती है, कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे मान लो कि अगर लड़के की मौत हो जाती है या कोई और भी रीजन हो सकता है कि उनकी शादी टूट जाती है, तो आप दोबारा वो लड़की अपने पुराने हस्बैंड से शादी कर सकती है। लेकिन कंडीशन यही है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ नेचुरली होना चाहिए, इसमें कहीं भी प्री प्लान जैसा कुछ ना हो। इन सब चीज़ों के होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, क्योंकि आमतौर पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हलाला को इतना स्ट्रिक्ट बनाने के पीछे रीज़न यही है कि आपको इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक बार आप तलाक दे देंगे तो आप दोबारा उस इंसान से निकाह नहीं कर पाएंगे। ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं हलाला के नाम पे, ये जितनी भी शादियाँ हो रही हैं, मैं इनको शादियाँ बोलूँगा ही नहीं, ये जितनी भी फालतू चीज़ें हो रही हैं ये बिल्कुल गलत है और इसका इस्लाम से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैली हैं हलाला को लेकर, उसके पीछे रीज़न यही है कि कुछ मौलवी हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, इनके बदले में पैसा लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है और इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और कई सारे इस्लामिक स्कॉलर हैं जिन्होंने इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाई है कि जो लोग इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं उनके खिलाफ रेप जैसे चार्जेस लगाने चाहिए।